गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे और भगवान करे आप अपने घर में हमेशा सारे खुश रहो। यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली। मैं सुबह नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, बस पूजा करने जा रही हूँ। आज 2 दिन से हम बस के अंदर थे, हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। कल रात को हम सोए हैं तो हमारी नींद जाके पूरी हो गई है। अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम बिल्कुल ठीक है। 2 दिन से दिमाग सा परेशान सा हो रखा था कि भाई नींद आ रही थी। अब बिल्कुल सही है। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम भक्त श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। सुबह का नाश्ता भी मैंने बना लिया। बस मैंने 2 ब्रेड पीस सेके हैं मक्खन के साथ, और साथ में ये साईं बाबा जी को, माता रानी को, लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगता है मिश्री का वो ही है, और साथ में ये है चाय, और साथ में ये पूची सो रही है मेरे साथ। कोको सो रही है कन्नू के साथ, और पूची यहाँ पर आराम से लेटी हुई है। क्यों, ये गर्म बिस्तर है इसलिए इसको मज़ा आता है। वैसे भी सोई रहती है, ठंडे पे भी सोई रहती है, इसका क्या है। ये तो मज़े कर रहे हैं। फाइनली सारा घर का काम हो चुका है। आज झाड़ू पोछे वाली आई थी तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप कल क्यों नहीं आए, तो उसने बोला कल मुझे कोई काम था, मैं किसी से पैसे लेने गई थी, पैसे भी नहीं मिले और सारी दिहाड़ी भी ख़राब हो गई कि महीने बाद मिलेंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, महीने बाद आप ले लेना। तो आज झाड़ू पोछा मार गई थी, बर्तन सब कुछ साफ़ कर गई है, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। बस दोपहर की रोटी बनानी है। अब ये 2:30 बजने वाले हैं तो ये आएंगे तो मैं रोटी बनाऊँगी। स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई है। पहले क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर अब 2 दिन से देख रही हूँ। जब हम मकलोडगंज गए थे तब इतनी ठंड नहीं थी, वहाँ थी, यहाँ नहीं थी। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल जो फेस है सारे ड्राई हो गए। यानी कि अब क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएंगे तब भी ही सही लगेगा, नहीं तो सूखा लग रहा है, ड्राई लग रहा है। तो अब बस 2:30 बजने की इंतज़ार है, ये आए और मैं रोटी बनाऊँ। बस पूछी अपना आराम से अपना सो रही है मस्ती से। देखो गाइस कितने मज़े से ये लोग सोते हैं। ये वाला बैग मैं लेके गई थी, इसमें एक जोड़ा हमने डाल लिया था जब हम मकलोडगंज गए थे। बस ये जाके जब छत के ऊपर जो कमरा है वहाँ जाके बैग रख के आऊँगी। अभी तक रखा ही नहीं है, बस ऊपर चढ़ने की आलस। कपड़े धोए थे सुबह, वो ऊपर डाला ही हूँ, बट बैग ले जाना भूल गई हूँ। जब कपड़े लेने जाऊँगी तो बैग ऊपर रख के आऊँगी। जब मैं मकलोडगंज गई थी तो आंवले लेके रख गई थी, फटाफट प्रोग्राम बना तो हम लोग चले गए। मैंने आंवले का अचार डाला है। तो देखो गाइस, आंवले का जो अचार होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत, मैं कह रही हूँ बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में तो खासकर हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, आंवलियां दा खादा तो वड्डियां दा क्या है, बाद ही समझ आता है। इसलिए गाइस सर्दियों में आप भी आंवले का अचार ज़रूर बनाएं। मैंने इसमें थोड़ा सा आम का मसाला भी मिक्स कर दिया, थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी आएगा। खट्टे तो ऑलरेडी पहले ही होते हैं, पर आम का मसाले में तेल भी होता है और मसाला भी होता है तो थोड़ा और टेस्ट आ जाता है। अभी छत से कपड़े उतार के लाई हूँ। ज़्यादा देर हो जाए तो कपड़े फिर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि सुबह डाल के आई थी और 4 बजे कपड़े ले आई, क्योंकि कई बार मैंने 6-7 बजे उतारे हैं तो कपड़े दोबारा से ठंडे हो जाते हैं। ये देखो जी, ये वो देखो आराम फरमा रही हैं। ये नहीं माँ के साथ हेल्प करवा दे, जरा भी इनको दर्द नहीं है मेरा। शाम के 6 बज चुके हैं, बस मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होके मैं शॉप पे जा रही हूँ, तो आते वक्त मुझे 8 बज जाएंगे, क्योंकि इनको कारीगर के पास भी जाना है और कुछ और भी काम है। कपड़े लगा दिए हैं धोने को, बस कपड़े धुल रहे हैं। और साथ साथ डिनर में बनेगी आज पालक पनीर, जबकि कन्नू की और चीना की फेवरेट डिश है। कन्नू कह रहा बन जाएगा 11 बजे तक। अरे मैंने कहा 10 बजे तक बना दूंगी, भाई 8:30 बने, 1.5 घंटे में। और ये आंवले का अचार मैंने यहाँ रख दिया, रात को खा लेंगे, उसके बाद मैं सुबह इसको फ्रिज में रख दूँगी। आज मेरी देवरानी सोनिया जो है मुझसे छोटी है और जिसका जन्मदिन है, तो बड़ी खुशी की बात है, मज़ा आएगा। अभी खाने पीने को मिलेगा, हम भी उसको देंगे खाने पीने को थोड़ा बहुत। देखो बनता ही है कि एक दूसरे को विश करो, और कुछ हम दे देते हैं, चॉकलेट खाने पीने का थोड़ा बहुत दूंगी, और वो भी आएंगे कुछ खाने पीने को देंगे। 18 नवंबर है, बस 3 दिसंबर को उसकी शादी की सालगिरह है। बस मज़े ही मज़े हैं। सोनिया के जन्मदिन की रसमलाई आ गई है, रसमलाई भेजी है। बस अब रसमलाई खाएंगे रात को खाना खाने के बाद।
जो मकलोडगंज से दवाई लेके आए हैं वो काली सी गोलियां हैं, इसमें पीसनी पड़ती है। इसमें पीस के दवाई कोसे पानी के साथ खानी होती है। अब सुबह नाश्ते से पहले, फिर नाश्ते के बाद, फिर दोपहर की रोटी के बाद, अब रात को रोटी के बाद, यानी कि अब यहाँ रख देते हैं इसको परमानेंट। यही पड़ा रहे, जैसे कन्नू का ये पीनट बटर है, परमानेंट यहाँ पड़ा रहता है, और ये भी यहीं पड़ा रहे। और अब रात को रोटी के बाद फिर इसमें पीसनी पड़ेगी और कोसे पानी के साथ है। तो दवाई अभी 2 महीने की लाए हैं, बाकी बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। एक तरफ मैं कपड़े धो रही हूँ और दूसरी तरफ निक्की कपड़े धो रही है, यानी कि कपड़ों का कंपटीशन हो रहा है। और मेरा दूध उबल चुका है, बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा। साथ में पालक पनीर भी बनके बिल्कुल तैयार हो गया। आटा मैंने गूंथ दिया, बस फुलके फुलके बनाने हैं, वो जो कि 10 मिनट में बन जाएंगे। कल पूछी को ले जाएगा डॉक्टर के पास है। कल मेरी बात सुन, कल मैं जा रही हूँ नानी के घर, तो तू ऐसे करियो कि मैं नानी घर चली जाऊंगी 12 बजे हेमा मासी के साथ, तो तू अपने आप पूछी को ले जाइयो, कि इंजेक्शन लगा दो। पता है मेरे को, उसको पीछे वो खारिश हो रही है बेचारी की बहुत ज्यादा ना। हाँ, इचिंग हो रही है उसको। हाँ, मेरा पासपोर्ट का काम भी हो गया आज, आपको पता है? हाँ मुझे पता है, वो तो मेरे सामने तो आया इंस्पेक्टर। हाँ पासपोर्ट का काम भी हो गया। कितने बजे आया था? 3:30 बजे आया था। उसने मुझे कॉल किया, मैंने ही तेरा फोन उठाया था, कह रहा है कि आप खुशहाल बसरा। मैं कहा हाँ, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ, तो आप आ जाओ। फिर उसने एड्रेस पता किया, हमारे घर आ गया। क्योंकि जब पासपोर्ट बनता है ना कन्नू, तो इंक्वायरी होती है और वेरिफिकेशन, हाँ वेरिफिकेशन बोलते हैं। और पड़ोसियों को, 2 पड़ोसियों को भी बुलाना पड़ता है, उनके आधार कार्ड देते हैं। क्यों आया तो थे पड़ोसी। अब तेरा कितने दिन में बन जाएगा पासपोर्ट? 10 दिन मैंने पूछा है, वो कह रहे 10 दिन में बन जाएगा। नहीं, 10 दिन में तो बन जाएगा। 10 दिन बाद पासपोर्ट सीधा पोस्ट ऑफिस से थ्रू घर आता है। अच्छा, 10 दिन में आ जाएगा। चलो, अब ओ, तेरा 10 कन्नू, जब तू छोटा था ना पहले, तेरा 5 साल का बना था। जब 18 साल से बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर उनका 10 साल का बनता है। अब पूरा 10 साल का। आज देख ले, पुलिस हमारे घर में आई गई। पुलिस, वो तो सिविल ड्रेस में आया। पुलिस कहाँ से? बढ़िया अंकल लग रहे थे वो। हाँ, नहीं होते इंस्पेक्टर ही है ना। इंस्पेक्टर, ये बस सिविल में आए थे ना, उनका वेरिफिकेशन अपना काम है। अच्छा चलो ठीक है, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया, तो वो भी जाके फॉलो करो, तरुण बसरा 9। बाय।